हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप 30 अगस्त आज शाम 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें। आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं तो विश्वास करें, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में से हर एक रोग हर एक बीमारी को निकाल देंगे और आप चंगाई छुटकारा पा लेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो आज की हमारी प्रार्थना है उसका टॉपिक ये है कि आपके भाइयों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना, आपके भाइयों की रक्षा के लिए प्रार्थना, आपके भाई बहन के आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रार्थना। क्योंकि निश्चय आपने देखा होगा कि शादी के बाद भी भाई बहन का जो प्यार होता है वो कम हो जाता है। फैमिली में जो भाई का परिवार जो प्यार होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद उनका जीवन बदल जाता है। और जो एक शादी से पहले जो पूरा परिवार में जो आपसी प्रेम होता है वो प्रेम बंट जाता है। लेकिन आज इस प्रार्थना के बाद निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। अगर आपके भाई बहन के प्यार में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से आप नफरत करने लगे हैं एक दूसरे से, लेकिन इस प्रार्थना के बाद आपके भाई का जीवन बदलेगा, आपकी बहन का जीवन बदलेगा और आप आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और दूसरी बात कि हम बाइबल में से जानेंगे कि कैसे एक भाई की रक्षा की पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने। पवित्र बाइबल में से हम जानेंगे, अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 12 में लिखा हुआ है कि यूहन्ना 11 में लिखा हुआ है कि एक भाई था, उसकी 2 बहनें, जिसका नाम मार्था थी और दूसरी का नाम मरियम था। और कैसे परमेश्वर ने इनकी दोनों बहनों के भाई को बचाया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। आप ब्लेस होंगे, आप आशीषित होंगे, आपका भाई सुरक्षित होंगे, आपका भाई ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए वचन की ओर चलते हैं। वचन कहता है यूहन्ना 11:1 में, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। वह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्तर डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। इसका भाई था, इनका भाई जो लाजर था वह बीमार था और इतना बीमार था कि उस बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो गई। इतनी भयंकर बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को पता लगा कि इनका भाई जो लाजर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले से इन्हें जानते थे और इनके प्रिय थे वो, और जैसे पता लगा प्रभु यीशु मसीह तो भी आराम से वहां पर पहुंच रहे, क्योंकि प्रभु क्या कह रहे थे कि एक बड़ी गवाही इनके जीवन में होने वाली है। इससे हम ये भी सीखते हैं कि कई बार हमारे जीवन में समस्या संकट आ जाते हैं और वो गवाही आनी जरूरी होती है, ताकि उस गवाही के द्वारा क्या हो जाए, लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। और जिस तरह अय्यूब की गवाही के द्वारा आज लाखों लोगों का जीवन बदलता है, इसी तरह परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। हालेलुया। और वहां पे क्या हुआ, वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचने बाद क्या हुआ, वहां पे लिखा हुआ है 11:17 में, वहां पहुंचने पर प्रभु यीशु को यह मालूम हुआ लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए हैं। और यहाँ पर लोग उनके घर में आया जाया कर रहे हैं। उसको तो बैठाकर उसको कब्र में रख दिया, उसका आगे पत्थर रख के उसको तो बंद कर दिया लाजर को, क्योंकि मर गया था। पट्टी डालकर उसको ऊपर लिखा हुआ है कि उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। बहुत से लोग आ रहे थे उनको शांति देने के लिए। जिस तरह कोई एक्सपायर हो जाता है उनके घर में, लोगों ने शांति देने के लिए, एक दिलासा देने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लिखा है जब मार्था ने प्रभु यीशु मसीह के आने का सुसमाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई और क्या कहती है कि अगर प्रभु जी आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई कदापि ना मरता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, वह कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे गए? सीधा कब्र पर। लिखा हुआ है 38 में, फिर बहुत सी उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु, इसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि इसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है कि 43 में लिखा हुआ है, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो।
क्या हुआ? मुर्दा लाजर जिंदा कर दिया, मुर्दा भाई जिंदा कर दिया। वह दोनों बहनें इतना रो रही थी, एक बहन तो थोड़ा उदास हो गई, परमेश्वर से भेंट करने के लिए भी नहीं गई कि प्रभु जी मेरा भाई को तो इस दुनिया में नहीं रहा। 4 दिन मरा हुआ लाजर को, 4 दिन मरा हुआ इन बहनों के भाई को परमेश्वर ने जिंदा कर दिया। और आज वही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है, आपके भाइयों की रक्षा करने वाला है, आपके भाइयों की सुरक्षा करने वाला है। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं और ब्लेसिंग को पाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उन 2 भाई बहनों का इतना प्यार था, इतना प्यार था, वो इतने उदास, इतना रो रहे थे उसके लिए कि मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई। लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार को कर दिया। और क्या कर दिया? ब्लेसिंग दे दी, आशीष दे दी। और मुर्दा लाजर, 4 दिन मरा हुआ लाजर, वो जिंदा हो गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुर्दा लाजर जिंदा हो गया। कितनी बड़ी बात है। जिस तरह वचन का कहता है कि यहोवा तेरा रक्षक है। अगर आप पढ़े भजन संहिता 121 की 5 में लिखा हुआ यहोवा तेरा रक्षक है। आप भाइयों की और आप बहनों की रक्षा कौन करने वाला है? वो परमेश्वर वचन का कह रहा है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और ना तो मैं ऊँगूंगा ना मैं सोऊंगा। चाहे आपकी बहन है चाहे आप भाई हो, आप दोनों की सुरक्षा के लिए परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। आप भाई बहन की सुरक्षा, वचन क्या कह रहा है? यहाँ पे लिखा है यहोवा तेरा रक्षक है। परमेश्वर हर किसका रक्षक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर हमारी रक्षा करे तो आप कह सकते हो कि प्रभु मेरी बहन की रक्षा कर, प्रभु मेरे भाई की रक्षा कर। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि कभी भी तुम्हारी कोई भी हानि ना होगी, क्योंकि परमेश्वर ना तो सोते हैं ना ऊँघते हैं, वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। हम भाई बहनों की रक्षा करते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं, इस संसार की रक्षा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है रक्षा करने वाला, वो महान परमेश्वर। वचन कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हमें जो सहायता मिलती है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। चाहे वो बहन है चाहे वो भाई है, वो जब भी पुकारती है, कई बार भाई मदद नहीं कर पाता, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे कि प्रभु जी मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु मेरी रक्षा करें, मेरी सुरक्षा करें, तो पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा करते हैं और हमें ब्लेस करते हैं, हमारी दोनों की रक्षा करते हैं और परमेश्वर हम सबकी रक्षा करते हैं। क्योंकि वचन क्या कह रहा है कि यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आज नहीं बल्कि हमेशा हमेशा आप दोनों की रक्षा करते रहेंगे, आप दोनों भाई बहनों की रक्षा करते रहेंगे। देखिए मैंने संसार से कुछ नहीं लेना, ये कौन कहता है? जो अपने घर में बैठा हुआ है। लेकिन जो हमारी लाइन है, हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक घर है, उसके उनके 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, वो तो ज्यादातर क्या करेंगे? अपने लिए प्रार्थना करेंगे। क्या कहेंगे कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे भाई की रक्षा करो, मेरे पिता की रक्षा करो, मेरी मम्मी की रक्षा करो। हम अपनी जगह वो ठीक हैं, लेकिन उनकी रक्षा करने वाला कौन है? पिता परमेश्वर रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो क्या कहते हैं? तो प्रभु जी मेरे भाई की रक्षा करो, वो कहते हैं मेरी बहन की रक्षा करो। तो रक्षा करने वाला, हमें बचाने वाला, पूरे संसार को तो परमेश्वर बचाते हैं, जिस तरह मैंने भी कहा। लेकिन जिस घर में 4 या 5 लोग या 6 लोग रहते हैं, फैमिली रहती है, वो हमेशा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्या करती है? प्रार्थना करते हैं। माँ अपने बेटे के लिए बोलती है कि मेरा बेटा सुरक्षित रहे, पिता अपने बेटे के लिए कहता है मेरा बेटा सुरक्षित रहे, और बहन अपने भाई के लिए कहती है मेरा भाई सुरक्षित रहे, भाई अपनी बहन के लिए कहते हैं कि मेरी बहन सुरक्षित रहे। लेकिन सुरक्षा करने वाला कौन है? पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला, तुम्हारी सुरक्षा करने वाला, तुम्हें संभाल के रखने वाला, तुम्हें फलवंत करने वाला, तुम्हें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर। इसलिए आप सुरक्षा किनसे मांगे? संसारिक लोगों से अपनी रक्षा ना मांगे, बल्कि पिता परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी आप ही हमारी मदद करने वाले हैं, आप ही फरिश्ता भेजने वाले हैं, आप ही हमें ब्लेस करने वाले हैं, आप ही हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं, आप ही मेरे जीवन में आशीष देने वाले हैं। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से ब्लेसिंग देने वाला है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से मेरे पिता जो इस प्रार्थना सुन रहे हैं, आपका वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि मैं न ऊँगूंगा न सोऊंगा, बल्कि तुम्हारी रक्षा करूंगा मेरे पिता।
आज जो भी अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, आज जो भी अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रहा है, आज कोई अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है, मेरे पिता सुरक्षा का बाड़ा बांध दो, मेरे पिता इनके चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा बांध दो, मेरे पिता परमेश्वर। अगर इनकी बहनें नशा करती हैं, मेरे पिता उन नशे से आजाद हो जाएं। अगर इनका भाई नशा करते हैं, वो नशे से आजाद हो जाएं। अगर ये गलत चक्करों में पड़े हुए हैं, अगर व्यभिचार में पड़े हुए हैं, मेरे पिता परमेश्वर बाहर निकलने पाए, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और बहुत से ऐसे हैं कि जो शैतान उनसे कार्य करवाता है कि छल करना, कपट करना, लोगों के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, किसी को अपने बहकावे में लेके आ जाते हैं, बाद में उसकी जिंदगी खराब कर कर और खुद अपने रास्ते चले जाते हैं। इन जैसे लोगों को परमेश्वर चेतावनी भी देते हैं कई बारी कि तुम क्या करते हो और किधर जाते हो, क्योंकि उनकी रक्षा किसने करनी है? पिता परमेश्वर उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर सदा ही धन्य परमेश्वर है, परमेश्वर हमें ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम्हें फलवंत करूंगा। और लेकिन निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और हम ब्लेसिंग को पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन सब कुछ करने वाला वो महान परमेश्वर है। लेकिन पहले अपने क्या करना है? परमेश्वर से अपनी सहायता मांगनी है, परमेश्वर से अपनी रक्षा मांगनी है, तो ही परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। अपने छल कपट को साइड में रख के, अपने बुरे विचारों को साइड में रख के, अपने व्यभिचार जीवन को साइड में रख के, जिस तरह उस पापी ने क्या कहा था कि प्रभु जी मेरे पापा को क्षमा कर, और परमेश्वर ने उसके पापा को क्षमा कर दिया था, और परमेश्वर उनके पापा को क्षमा कर दिया था। और जिस तरह आप अपनी क्षमा मांगते हैं, प्रभु जी मैंने पाप की, मैंने गलती की है, क्षमा रखकर ही परमेश्वर के आगे हैं, तो ही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। अगर आप जिस तरह उसकी तरह आते हैं, अपने सीना को चौड़ा कर कर आते हैं और कहते हैं कि नहीं मुझे माफ़ी नहीं मांगनी, मैं जैसा हूँ वैसा सही है, लेकिन प्रभु आगे कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में बदल दे, तो नहीं, बल्कि परमेश्वर टूटे मन वालों को और नम्र लोगों को परमेश्वर पसंद करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। और निश्चय आज मैंने आपके लिए प्रार्थना की और आपके भाई सुरक्षित हैं, आपकी बहनें सुरक्षित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन वो अगर अपनी गलतियों को परमेश्वर के आगे रखते हैं, तो अगर आज वही अपनी बात पे अड़े हुए हैं, तो परमेश्वर निश्चय उनका न्याय करेंगे। और बाकी बात आप खुद समझदार हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि निश्चय आज आपने वचन को सुना, और निश्चय परमेश्वर ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, कोई इंसान हमारी रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन इंसान एक जरिया बन जाता है, लेकिन परमेश्वर ही रक्षा कराने वाला परमेश्वर है। और निश्चय आज परमेश्वर ने आपके जीवनों को बदला है, और निश्चय परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। और इस प्रार्थना के द्वारा निश्चय आप इस बात को समझे, इस बात की गहराई को समझे कि परमेश्वर आपकी रक्षा करते हैं, ना तो सोते हैं ना तो ऊँगते हैं, हमेशा परमेश्वर आपकी रक्षा और आपकी रक्षा करते रहते हैं। इस प्रार्थना के बाद भी आप प्रार्थना करें कि प्रभु जी मेरे उनकी रक्षा करो, मेरे भाई की रक्षा करो। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरी बहन की रक्षा करो। और निश्चय आज की शुरुआत आप अच्छे दिन से करें, अच्छी प्रार्थना से करें, और कहें कि प्रभु जी हम आपके हैं और आप में बने रहेंगे। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। और आज शाम की लाइव जरूर जुड़ें, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें, आप ब्लेसिंग को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज स्पेशल आप अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना जरूर करें, ताकि परमेश्वर आपके आपसे प्रेम को बढ़ाए, हर तरह का बंधन टूटने पाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब दूर होने पाए, और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी आप दोनों के बीच में गलत फहमियां हैं वो सब दूर होने पाए, और आपका परिवार मिलजुल कर रहने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस्ड हो। आमीन।